हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पवन के बारे में जानेंगे कि पवन किसे कहते हैं, पवन के कितने प्रकार हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एक स्थान से एक निश्चित दिशा की ओर चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। ठीक है। पवन का और वायु में डिफरेंस यही है कि वायु हर जगह प्रेजेंट रहती है, लेकिन पवन क्या है कि एक निश्चित स्थान से एक निश्चित दिशा की ओर जो वायु चलती है उसे हम पवन कहते हैं। यह वायुदाब में क्षैतिज विषमता के कारण चलती है। ठीक है। जो क्षैतिज विषमता पाई जाती है वायुदाब में, उसके कारण पवन चलती है। यह हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। देखिए, हमने उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बारे में जाना था, पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में। तो ये पवन कहाँ से चलती है? तो उच्च वायुदाब के क्षेत्र से हमेशा निम्न वायुदाब की ओर चलती है। आपको पता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जहाँ सीधी पड़ती हैं तो उस जगह का जो वातावरण है वो गर्म होता है, तो गर्म के कारण वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है। अब निम्न वायुदाब का जब क्षेत्र बनता है तो जो वहाँ पर जो वायु होती है वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है। अब वो एरिया खाली हो गया, तो उसको घेरने के लिए उच्च वायुदाब की तरफ से जो पवनें होती हैं वो आती हैं। ठीक है। तो इस तरह जो क्या होता है कि पवनें चलती हैं। ठीक है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब पवन के हम प्रकार देख लेते हैं कि पवन के कितने प्रकार हैं। तो पवन के 3 प्रकार हैं। पहला है स्थायी एवं भूमंडलीय पवनें, दूसरा है मौसमी पवनें या सामयिक पवनें, और तीसरा है आपका स्थानीय पवनें। ठीक है। तो स्थायी पवनें, दूसरा है आपका अस्थायी पवनें भी आ जाएगा, तीसरा आपका स्थानीय पवनें। ठीक है। तो 3 प्रकार हैं, याद रखना। स्थायी पवनें, मौसमी पवनों को हम लोग अस्थायी पवनें भी कहते हैं, याद रखना। तो स्थायी पवनें, अस्थायी पवनें और स्थानीय पवनें, या स्थायी पवनें, मौसमी पवनें या स्थानीय पवनें। ठीक है। ये हो गए। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है आपका स्थायी पवनें। तो वे पवनें जो वर्ष भर लगातार चलती हैं स्थायी पवन कहलाती हैं। ठीक है। स्थायी पवनों के नाम से ही आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये स्थायी हैं। ठीक है। ये वर्ष भर चलेंगी। ऐसी पवनें जो वर्ष भर लगातार चलती रहती हैं उन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। ठीक है। अब स्थायी पवनों के प्रकार क्या हैं? तो इसमें पहला आ जाता है आपका व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन कौन सी होती हैं? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। इन्हें ट्रेंड विंड्स भी कहते हैं। ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में जब वायुदाब में पढ़ा रहा था तो मैंने गोलार्ध का चित्र दिखाया था आपको, जिसमें सारी वायुदाब की जो पेटियां थी वो मैंने आपको दिखाई थी। तो आपको पता होगा कि वहाँ पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कौन सी है, जो बिल्कुल बीचों बीच में थी। उससे ऊपर जो रेखा थी, ठीक है, जो लाइट येलो में दिख रही थी आपको, और उसके जस्ट नीचे कौन सी दिख रही थी? तो लाइट येलो में दिख रही थी। तो वो जो रेखा है वो कहलाती है आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है। वहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। अब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, जो पवनें चलती हैं, उन्हें हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं। और इन्हें ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, क्योंकि जो बड़े बड़े जहाज़ पानी में जाते हैं, ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बीच में, तो ये उन्हें फ़ायदा पहुंचाती हैं। क्या करती है? हवाएं चलती हैं तो उन्हें आसानी रहती है, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादा सहायता पहुंचाती हैं, इसलिए इन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। अब दूसरा है आपका पछुआ पवन। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में बहने वाली स्थायी हवा है। ठीक है। अब कहाँ पर आ गए हम लोग? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी जो लाइट येलो वाला है उससे ऊपर वाले में, जहाँ पे डार्क येलो है, उन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो भी पवनें चलती हैं उन्हें हम लोग पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये भी स्थायी हवा है, ये भी वर्ष भर चलती है। थर्ड है आपका ध्रुवी पवनें। और ध्रुवी पवनें नाम से ही पता चल रहा है कि ये ध्रुवों पर चलती होगी। तो ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब वर्ष भर रहता है। आपको पता है जहाँ ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाएगा। इसी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलने वाली पवनें ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। अब इसमें क्या है कि ध्रुवों से जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है, तो इन दोनों के बीच में जो पवनें चलती हैं उन्हें हम लोग ध्रुवीय पवनें कहते हैं। ठीक है। तो ये तीनों हो गई, स्थायी पवनों के एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी पवनों के एग्जाम्पल। सॉरी, इससे पहले एक चीज़ और रहेगी कि डोलड्रम या शांत पेटी किसे कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। याद रखना कि डोलड्रम किसे कहते हैं, शांत पेटी किसे कहते हैं। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण तक पाया जाता है। यहाँ पवनें शांत होती हैं, इसलिए इसे शांत पेटी कहते हैं। कहने का मतलब है आपने भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी आपने देखी है किस जगह पे है। ठीक है। तो उसी क्षेत्र को हम लोग डोलड्रम कहते हैं या शांत पेटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो भूमध्य रेखा है इसके 5 डिग्री आप उत्तर की साइड जाएं और 5 डिग्री आप दक्षिण की साइड जाएं, तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो डोलड्रम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। अब सूरज की जब सीधी किरणें यहाँ पर पड़ेंगी तो यहाँ पर हमेशा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो यहाँ पर जो पवनें होती है वो हमेशा शांत होती हैं। ठीक है। कोई हलचल देखने को नहीं मिलती। ठीक है। तूफान उफान और ऐसी चीज़ें नहीं आती, तो हमेशा पवनें शांत रहती हैं, इसलिए इसे शांत पेटी का नाम दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डोलड्रम या शांत पेटी क्या है। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है पवनों का वो है आपका सामयिक या मौसमी पवनें या अस्थायी पवन भी हम इसे कहते हैं।
ठीक है। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बिल्कुल उलट जाती है उन्हें सामायिक या मौसमी पवन कहते हैं। इनमें मानसूनी पवन, स्थलीय एवं सागरी समीर आती हैं। देखिए, अब जो मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है वायु में, ठीक है, पवनों में, तो उसे हम लोग मौसमी पवन कहते हैं। या समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है, जैसे कि पहले पूरब से पश्चिम बह रही थी, फिर मौसम परिवर्तन हुआ, पश्चिम से पूरब की ओर बहने लग जाए, ठीक है, तो ऐसी पवनें जो होती हैं उन्हें सामयिक या मौसमी पवनें कहते हैं। इसमें मानसूनी पवन आ जाती है आपकी, और स्थलीय एवं सागरी समीर आ जाती है, जो कहाँ देखने को मिलती है, जो एरिया समुद्र के आसपास होते हैं उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, स्थलीय एवं सागरी समीर। अब इनके बारे में जान लेते हैं। अब मानसून हवाएं किसे कहते हैं? तो मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ है मौसम। ये चीज़ याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, ठीक है, कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, अरबी, फारसी, ऐसे करके थे ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखना कि मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, और इसका अर्थ है मौसम। वे पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है मानसूनी पवनें कहलाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है वे पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार चेंजमेंट होता रहता है, तो वे पवनें क्या कहलाएंगी? मानसूनी पवनें कहलाएंगी। जैसे क्या कि गर्मियाँ चल रही हैं, तो जो पवनें हैं वो आपको पता कि कहाँ से चलती हैं, तो केरल के तट से चलती हैं, मतलब कि समुद्र से आती हैं, कहाँ की ओर? स्थल की ओर, ठीक है। फिर यहाँ पर वर्षा कराती हैं पूरे उत्तर भारत में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब सर्दियाँ चलती हैं तो यही पवनें क्या करती हैं? स्थल से जाती हैं समुद्र की ओर, ठीक है। फिर आपको पता कि जो केरल और सॉरी तमिलनाडु का जो तट है, आंध्र प्रदेश का जो तट है, वहाँ पर वर्षा कराती हैं सर्दियों के टाइम पे, ठीक है। तो ये मौसम के अनुसार इसमें चेंजमेंट हो रहा है, तो ऐसी पवनें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? तो मानसून हवाएं कहलाती हैं। हमारे देश में ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन से मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ग्रीष्मकालीन, ठीक है, शीतकालीन नहीं है, ग्रीष्मकालीन मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब हम पढ़ेंगे स्थलीय एवं सागरी समीर कैसे कहते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है अस्थायी पवनों का, इसे देख लेते हैं। स्थलीय व सागरी पवन मानसून हवाओं का लघु रूप है। इनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है, ठीक है। जो स्थलीय एवं सागरी पवन है, इसमें क्या होता है कि इसमें 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे कि मौसमी पवनों में क्या है कि आप मौसम के अनुसार चेंजमेंट होता है, तो ये इसका भी एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 24 घंटों में 2 बार परिवर्तन हो रहा है। इसकी दिशा, हाँ, सागरी समीर दिन में सागर से स्थल की ओर चलती है, मतलब जो सागरी समीर होती है वो कहाँ से कहाँ चलती है, तो दिन के समय वो क्या करती है? सागर से स्थल की ओर चलती है। और स्थलीय समीर रात्रि में कहाँ से चलेगी? तो स्थल से सागर की ओर चलेगी। ये चीज़ याद रखना कि सागरी समीर कहाँ से कहाँ चलती है, दिन के समय कहाँ चलेगी, एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो सागरी समीर जो है वो दिन में क्या करेगी? सागर से स्थल की ओर चलेगी, और रात्रि में जब रात हो जाएगी तब क्या होगा कि ये स्थल से सागर की ओर चलेगी, ठीक है। दिन में जब सूर्य चमकता है तो निकटवर्ती समुद्र की तुलना स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। आपको पता है कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं सीधी, तो क्या होता है कि जो स्थल होगा, आपको पता है कि ज़मीन जल्दी गर्म होती है पानी के मुकाबले, ठीक है, तो ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो वही होता है कि जब स्थल जल्दी गर्म होगा तो वहाँ पर निम्न बर्दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि अब स्थल जो है वो जल्दी गर्म हो रहा है, तो वहाँ का जो क्षेत्र होगा वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा वहाँ पर, क्योंकि चीज़ें गर्म हो रही हैं, वायु गर्म हो रही है, तो वायु ऊपर उठ जाएगी। अब उसकी जगह घेरने के लिए कुछ तो आएगा ना, तो उसकी जगह घेरने के लिए सागर से जो पवनें होती हैं, समुद्र की तरफ से जो पवनें होती हैं वो आती हैं, ठीक है। क्योंकि जो समुद्र का भाग है वो हमेशा वो अभी तक ठंडा है, ठीक है। जब वो ठंडा है तो वहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाएगा, ठीक है। तो वो जो उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र है वो निम्न वायुदाब के क्षेत्र को कवर करने आ जाएगा। इस कारण सागर से स्थल की ओर जो हवा चलती है, ठीक है, सुबह के समय, और सेम इसके विपरीत रात में होता है। अब पानी जब गर्म होता है तो आपको पता है कि देर में ठंडा भी होगा, अगर वो गर्म हो रहा है, ठीक है, स्थल उसके हिसाब से जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो रात के टाइम में यही प्रोसेस उल्टी हो जाती है। अब क्या है कि सागर गर्म है, ठीक है, तो वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है। अब स्थल जल्दी ठंडा हो गया तो यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर जो पवनें समुद्र की तरफ वो ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ पर निम्न वायुदाब के क्षेत्र को कवर करने के लिए उच्च वायुदाब के क्षेत्र से पवनें जाएंगी, ठीक है। तो यही प्रोसेस चलती रहती है। तो आपको समझ में आ गया होगा समुद्री समीर कैसे कहते हैं। अब स्थानीय पवन की अगर हम बात करें, ये तीसरा एग्जाम्पल जो पवन का है आपका, स्थानीय पवन। ये पवन स्थानीय तापमान वायुदाब में अंतर के कारण स्थानीय स्तर पर विकसित होती है, ठीक है। ऐसी पवनें कहाँ पर कैसे विकसित होती हैं? तो जो तापमान है किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का जो तापमान है, उसके वायुदाब में जो अंतर है, उसके कारण स्थायी पवनें जो होती हैं वो विकसित होती हैं, स्थानीय पवनें। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो भारत में आपको पता है उत्तर भारत में लू चलती है, गर्मियों के टाइम में आपने देखा कि काफ़ी लू चलती है, तो ये स्थानीय पवन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार विश्व की कुछ मुख्य स्थानीय हवा हैं, जैसे चिनूक है, फॉन है, मिस्ट्रल है, ब्लिज्ड है,
ठीक है, एटसेट्रा, मतलब काफ़ी पवनें हैं जो स्थानीय पवनों के एग्जाम्पल हैं। तो अपना याद रखना कि लू जो है वो स्थानीय पवन का ही एग्जाम्पल है। इसमें ये कब चलती है, तो स्थानीय जो तापमान है उसके कारण, ये वायुदाब में अंतर के कारण ये पवनें चलती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये जो पवनें हैं, इससे मैं कोई क्या नाम है, ये शॉर्ट्स वगैरह वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पता होगी कि चिनूक किस देश में चलती है, फोन कहाँ चलती है, मिस्ट्रल कहाँ चलती है। ठीक है, तो एक एक नंबर का भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।